जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक रेखा है XY, हाँ, एक रेखा है MN। XY और MN कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? O पर। यदि POY ये वाला कोण 90 डिग्री हो और A और B का अनुपात 2 और 3 का हो तो C एंगल, ये एंगल C है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसको मैं इस क्वेश्चन को अब इंग्लिश में ले लूँ। इंग्लिश में ये इस प्रकार है। In figure 6.14, lines XY and MN intersect at O. If angle POY is 90 degree and A is to B is 2:3, find C. C means angle C. ठीक है, अब मैंने इस क्वेश्चन को करके रखा है ताकि आप आराम से और जल्दी से अपन समझा सकें और लिखने में जो हमारा टाइम है वो बच जाए। देखो बच्चों, ये जो XY एक लाइन है, जब कोई लाइन होती है बेटा आपको बताया है कि उसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम 180 डिग्री होगा, है ना। ये 180 का ही तो एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल रिजु कोण। तो B प्लस A और ये 90 प्लस A प्लस B, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है वो सब देख लीजिए। सबसे पहले गिवन यानी दिया है, क्या दिया है आपको? दिया है एंगल POY 90 डिग्री और A और B का अनुपात दिया है 2 और 3 का, 2 और 3। और आपने ये अनुपात वाले, ये रेशो वाले जो सवाल है ना, वो पहले भी किए हुए हैं। तो जब हमको रेशो दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ कोई कांस्टेंट यानी स्थिरांक ले लेते हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे। तो ये हो गया। फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको सिर्फ एंगल C करना है। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्यूशन यानी कि हल पर। चूंकि सिंस A is to B is equal to 2:3, तो let A is equal to 2x degree and B is equal to 3x degree where x is any constant, x कोई स्थिरांक है। अब देखो, कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना दिया है? 2 और 3। अनुपात कितना दिया है? 2 और 3। हो सकता है वो 4 और 6 हो, क्योंकि कैंसिल होके 2/3 ही तो आएगा, है ना। और हो सकता है वो 10/15 हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है हमको तो मालूम नहीं है। हो सकता है 2 × 2 और 3 × 2 यानी 4/6। हो सकता है 2 × 5 और 3 × 5 10/15। तो इंटू में क्या किया ये हमको कैसे पता चलेगा? तो हम उसको अपने मन से x ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको क्या मालूम है? आपको मालूम है कि XOY एक रेखा है, एक लाइन है। इसका मतलब 90 प्लस A प्लस B कितना हो जाएगा? 180। 90 इधर ले आओ, है ना। 180 माइनस 90, A के प्लेस पर 2x, B के प्लेस पर 3x, ऐड किया तो कितना आया? 5x। x इज इक्वल टू आ गया आपका 18। ठीक है, तो एंगल A कितना हो गया? 36 डिग्री और B कितना हो गया? 54 डिग्री। 3 × 18 किया तो इतना आया समझ में। अब दूसरी एक और लाइन भी तो है MN, ये भी एक और लाइन है MN, है ना। तो जब MN लाइन है बेटा तो ये एंगल भी तो 180 ही हुआ, है कि नहीं है? ये एंगल भी तो 180 होगा। तो इसका मतलब B प्लस C भी 180 डिग्री। अब इस चीज को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अगेन MN is a line and ray OX stands on it. MN is a line and ray OX, देखो ये रे है ना, ये OX रे है, MN लाइन है, OX रे है, ये O से स्टार्ट हो रही है। तो जब किसी लाइन पर कोई रे खड़ी होती है तो जो दो एंगल बनते हैं ना वो लीनियर पेयर ही होते हैं। तो B प्लस C कितना हो गया? 180।
पास में लिख दिया रीजन, इंग्लिश वाले लिखेंगे लीनियर पेयर, हिंदी वाले लिखेंगे रैखिक युग्म। बी के प्लेस पर बी की वैल्यू रख दी तो सी की वैल्यू आ गई है 126। गॉट इट। तो काफ़ी इजी है सम्स, बस दिखने में लगता है कि बाबा रे लंबे तो नहीं है लंबे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये कौन सा पेज खुल गया बाय द वे, जल्दी से आ जाओ बाबा, क्यों टाइम वेस्ट करा रहे हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आकृति 6.15 ये रही। यदि एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस मतलब ये वाला और पी आर टी मीन्स ये वाला, ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है मुझे, काफ़ी सिंपल है ये तो। हालांकि मैंने करके रखा है लेकिन मैं आपको वैसे भी बोल रही हूँ कि सिंपल है। ये देखिए ये फिगर है 6.15 पी क्यू आर और पी आर क्यू। तो इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 3। रेडी। चलिए ये रहा डायग्राम। ये थोड़ा मैंने पता है बीच में एक लाइन बना ली थी तो वो मुझे बाद में उसको रफ कर दिया ना। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये उन्होंने देकर रखा है। टू प्रूव सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये बाहर वाले दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी अगर अंदर वाले एंगल्स इक्वल हैं तो बाहर वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है ना। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। क्यों, क्योंकि ये पी क्यू एक रे है, रे ही तो है, पी क्यू एक किरण है और ये लाइन है, तो इस रे की वजह से ये क्या बन गए लीनियर पेयर। मैं आपको समझा देती हूँ फटाफट। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम भी 180, ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर है ना। सिंपल, एक सेकेंड का क्वेश्चन है। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर। अब इस चीज को हम लिख कर कैसे करेंगे प्रूफ। सबसे पहले हम लिखेंगे पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, ठीक है ना। पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू 180। फिर हम लिखेंगे पी आर क्यू प्लस पी आर टी it is also 180। this sum is also 180 डिग्री। रीजन क्या है, इंग्लिश वालों के लिए लीनियर पेयर, हिंदी वालों के लिए रैखिक युग्म। ठीक है। अब बच्चों एक बात, जब ये दो इक्वेशंस है ना, इन दोनों इक्वेशंस की RHS इक्वल है तो इसका मतलब LHS भी इक्वल होगी, है ना। राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी सेम होंगी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है पी क्यू आर और पी क्यू एस, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है पी आर क्यू और पी आर टी। ठीक है। अब देखो ये गिवन क्या था, आपको गिवन है ना पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल, तो इक्वल इक्वल कट गया, है ना। अब ये देखो ये क्वेश्चन है, जब सवाल करते हैं ना तो हम ऐसे काट देते हैं, लेकिन जब थ्योरम करते हैं प्रमेय तो ऐसे काटते नहीं हैं, फिर क्या करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। क्वेश्चन में काट सकते हैं, तो अभी हम कोई थ्योरम करवाएंगे ना तो उसमें आपको सिखा देंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी इधर से कितना आ गया पी क्यू आर और इधर से कितना आ गया पी आर। अच्छा ये तो गिवन है, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, ये गिवन है इक्वल है तो काट दिए। अब क्या बचा पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, तो ये आ गया आपका। Therefore PQS is equal to PRT, hence proved, अतः सिद्ध हुआ। Got it? चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है in figure 6.16 if x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। ये आपका इंग्लिश में है और ये आपका हिंदी में है। ये रहा आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल हो, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने कैसे समझाया था कि अगर
कहीं पर एक लाइन है और उसके ऊपर एक रे है, तो ये जो एंगल होते हैं इनका सम 180 होता है। फिर मैंने आपको इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी बताया था कि अगर इसका सम 180 है, मतलब कहीं किसी प्लेन में दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, आसन्न कोण बन रहे हैं और उनका टोटल 180 है, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक दूसरे के विपरीत है। तो चलिए अभी इसको यहाँ से शुरू करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, इट इज गिवन। प्रूव दैट, सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, पूरे सेंटर पे जैसे कि मान लीजिए एक रे है ना, ये यहाँ से घूमना शुरू करती है और पूरा एक राउंड लगाकर वापस अपनी जगह पर आ जाती है, तो फिर ये कितना एंगल बनाती है? आपको पहले भी बताया था, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? ये होता है 360 डिग्री का। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से शुरू किया है मैंने COB से, क्योंकि x है ना इसलिए COB प्लस COA दिख रहा है, COB प्लस COA प्लस AOD प्लस DOB, इन चारों का टोटल कितना होना चाहिए? 360। सेंटर पे तो कंप्लीट एंगल है यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इसका टोटल कितना हो गया? 360। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360, इन चारों का सम 360। बट इट इज गिवन दैट, परंतु दिया है, क्या दिया है? x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल है, ये दिया है। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसमें मैं z प्लस डब्ल्यू की जगह पर x प्लस वाई लिख सकती हूँ, क्योंकि x प्लस वाई और w प्लस जेड ये दोनों इक्वल हैं। x प्लस वाई बराबर है ZW प्लस जेड के, तो W प्लस जेड जो है ना, Z प्लस डब्ल्यू और W प्लस जेड एक ही बात है। इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई। तो ये जो इक्वेशन थी x प्लस वाई तो ये रहा, और ये जो z प्लस डब्ल्यू था इसकी जगह पर भी हमने लिख दिया x प्लस वाई, 2 बार हो गया। अब ऐड कर दिया, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y हो गया है ना, 2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई रह गया कितना? 360। ये 2 कहाँ जाएगा? नीचे। 360 अपॉन 2 करने से कितना आया? 180। अब इधर आ जाइए डायग्राम पर, क्या आ गया है आपके पास? अल्टीमेटली अंत में क्या आ गया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, मतलब ये वाला एंगल आ गया 180 है ना। तो ये वाली बात करेक्ट प्रूव हो गई ना, कि जब x और y यानी कि किसी जगह पर, किसी प्लेन पर, जगह मतलब क्या, किसी प्लेन पर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक ये है एक ये है, आसन्न कोण है, और इनका सम कितना है? 180। इसका मतलब ये दोनों की एक एक आर्म जो मिलकर बना रही है वो एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, देखो ये आसन्न कोण की OC तो कॉमन आर्म है, इस वाले एंगल में भी है और इस वाले एंगल में भी है। नॉन कॉमन आर्म्स कौन कौन सी हैं? एक OB है, एक OA है। ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स मिलकर 180 डिग्री का एंगल जब भी बनाती है ना, तो इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो बस इतनी सी बात, जैसे ही x प्लस वाई 180 आया, सो वी कैन डिक्लेयर दैट AOB इज अ लाइन। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या, जय हिंद।